तो आज हम स्लीव का फर्मा रेडी करेंगे। ये चाहे आपको कुर्ती हो, चाहे आपके सूट हो, चाहे आपको ब्लाउज हो, किसी भी चीज़ की जो स्लीव आपको अगर रेडी करना है तो आप इसी फर्मा के प्रोसेस से उसको रेडी कर सकते हैं। आपकी साइज़ कोई भी क्यों ना हो, आप सभी साइज़ के लिए ये फर्मा आप बना के रख सकते हैं। देखिए, फर्मा बेसिकली हम सिर्फ शेप देने के लिए यूज़ करते हैं। बाकी चीज़ों के लिए हमें अलग से मेजरमेंट लेना ही होता है। तो आप यहाँ पे ये फर्मा सिर्फ शेप देने के लिए ही आप यूज़ करते हैं, इसलिए आपकी साइज़ कोई सा भी हो, आप सेम प्रोसेस ही से ये फर्मा रेडी करके रख सकते हैं। उसके बाद आपको स्लीव कुर्ती के लिए बनानी हो, या ब्लाउज़ के लिए बनानी हो, या फिर सूट के लिए बनानी हो, किसी भी टाइप की चीज़ों के लिए अगर स्लीव बनानी है तो आप इसी फर्मा की हेल्प से उस स्लीव को बना सकते हो। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे। और आपकी साइज कोई भी क्यों ना हो, आपको ये प्रोसेस सेम टू सेम फॉलो करना है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं है। क्योंकि ये जो फर्मा है वो हम सिर्फ शेप जो होता है ना आर्म होल का, उसी के लिए हम देते हैं। तो आपको सेम साइज कोई सा भी हो, आपको भी सेम ही प्रोसेस फॉलो करना है, जो जो मैं अभी बता रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अगर फर्मा बना के रखना है तो उसके लिए आपको कोई भी हार्ड शीट ले लेनी है। कोशिश करो अगर आपके पास हार्ड शीट हो, नहीं तो आप पेपर में भी बना के रख सकते हो, और अगर आपकी हार्ड शीट होगी तो अच्छा होगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने हार्ड शीट ली है वैसे आपको ले लेनी है और इसको फोल्ड कर देनी है। ठीक है, तो जो भी आपका फुल साइड होगा वो आपकी खुद की तरफ होगी, और जो भी ऑन फोर साइड होगा यानी कि ओपन साइड होगा वो आगे की तरफ होगा। ठीक है, अब जो ये इसकी विड्थ है वो 12 इंच की होनी चाहिए। तो अभी यहाँ 12 इंच में 1 लाइन कम है, देखिए यहाँ पे पूरी है ना, तो 12 इंच की आपकी इसकी विड्थ होनी चाहिए और लेंथ 9.5 इंच की होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैं रखूँगी और मेरा एग्जैक्टली 9.5 है। ठीक है, तो आपकी जो विड्थ है वो 12 की होनी चाहिए और लेंथ जो है वो 9 इंच की होनी चाहिए, सॉरी 9.5 इंच की होनी चाहिए। तो ये सभी साइज़ के लिए मैं बोली सेम ही प्रोसेस करना है, आपको भी ऐसे लेना है सीट, और जो फोल्ड साइड होगा वो खुद की तरफ रखना है और फोल्ड साइड आगे की तरफ रखना है, और विड्थ 12 इंच की लेनी है और लेंथ 9.5 इंच की लेनी है। ठीक है, अभी अभी यहाँ पे देख रहे थे कि मेरा 9 पॉइंट मतलब 12 में थोड़ा सा एक ही लाइन जितना कम है, तो वो चल जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करनी है, सबसे पहले यहाँ पे दोनों तरफ तो लाइन है ही हमारा। अभी हमें क्या करना है, जो भी हमारा ऑन फोल्ड साइड है यानी कि खुला साइड है, वहाँ से हमें क्या करना है, जो हमारी ये लाइन है उस लाइन से नीचे से हमें इंची टेप को रखना है और 4 इंच पे एक मार्क कर देनी है। ये सभी साइज के लिए है, मैं बार बार बता दे रही हूँ कि ये आपकी साइज कोई सा भी हो, आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना है। ठीक है, अब यहाँ पे 4 इंच पे हम एक मार्क कर देंगे और यहाँ से हम थोड़ी सी लाइन जितना बड़ा, देखिए अगर आपको सीधी लाइन क्रॉस करना है तो जो भी आप फोर साइज यहाँ पे ऐसे मार्क करेंगे, वैसे थोड़ी दूर हट के आपको यहाँ पे भी फोर साइज मार्क करनी है, ताकि जो आपकी लाइन है ना वो इधर उधर ना हो और आपका सीधा सीधा लाइन हो। अब इसी मार्क के अकॉर्डिंग हम एक लाइन ड्रॉ कर। ओके, अब जो अभी हमने जो ये लाइन लिया है वहाँ से आपको इंची टेप को रखना है, और जहाँ पे भी हमारा 2 इंच आ रहा है वहाँ पे एक मार्क कर देनी है। ठीक है, आपको एग्जैक्टली रखना है, अगर ये आप नहीं रख पाएंगे तो यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे भी आपको 2 इंच आ रहा है वहाँ पे एक मार्क कर देनी है। तो यहाँ पे हमारा एक मार्क हो जाएगा। अब सेम इतना 2 इंच आपको यहाँ पे भी मार्क करनी है, यहाँ से भी आपको ऊपर जाना है, 2 इंच पे एक मार्क करनी है। ये अब ये जो मार्क है उसको आपको यहाँ पे अटैच करना है, और ये इस मार्क को आपको यहाँ पे अटैच करना है। ठीक है, अभी हम इसे देखेंगे। इस वाले मार्क को आप यहाँ पे लाइन टू लाइन अटैच करना है आपको। ठीक है, आपको यहाँ पे अटैच नहीं कर देना है, ऐसे तिरछा जाएगा ये लाइन, क्रॉस करना है। ठीक है, और ये जो अभी हमने लाइन लिया है 2 इंच पे, उस लाइन को हम यहाँ पे ये ऊपर में हमारा जो क्रॉस जा रहा है इस लाइन पर अटैच।
अगर आपके पास पेंसिल है तो आप पेंसिल से करें ताकि आप मिटा सकें। इतना क्लियर है? ठीक है, अभी मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ। यहाँ पे हमें फोर डाउन जाना है। ठीक है, यहाँ पे हमें 2 इंच ऊपर आना ही है और यहाँ पे भी आपको 2 इंच ऊपर आना है। अब इतना आपको समझ में आ गया? मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। आपका जो ब्रीथ होगा वो 12 इंच का होगा, लेंथ आपकी 9.5 इंच की होगी। उसके बाद आपको डाउन जाना है, जो ऑन फोर साइड है वहाँ से आपको 4 इंच पे एक मार्क करनी है, और जो मार्क करेंगे उसी का आपको एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है, और उस लाइन से ऊपर आपको 2 इंच पे एक मार्क करनी है। उसके बाद जो आपका ये इस तरफ का साइड राइट साइड पे होगा वहाँ से आपको 2 इंच पे एक मार्क करनी है। अब इस मार्क को आपको वहाँ पे मैच करना है, क्रॉस लाइन देना है, और ये वाला मार्क है उसको आपको यहाँ पे देके क्रॉस लाइन देना है। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया? अब अभी हमें बस शेप देनी है, तो शेप हम कैसे देंगे वो देखना है। तो शेप देने के लिए आपको क्या करना है, जो लाइन आप 2 इंच पे गए थे और यहाँ पे जो आप क्रॉस लाइन गए थे उसी लाइन का हमें सेंटर लेनी है। अभी आपको इंची टेप को ध्यान से यहाँ पे रखना है। ठीक है, और इसी का सेंटर ले लेनी है। ठीक है, अब जो भी आपने सेंटर गए, अब इन दोनों का भी सेंटर लेनी है और इन दोनों का भी सेंटर लेनी है। आपको सेम इनका भी इसका भी सेंटर लेना है। और सेम आपको इतना ही ये भी होगा तो इसका भी सेंटर लेना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं। अब जो आप सेंटर गए थे, ये जो हमारा पहला वाला पॉइंट है जहाँ पे हम सेंटर गए थे, उससे आपको हाफ इंच जितना आगे, मतलब कि बाहर, आपको एक लाइन ड्रॉ, एक डॉट करना है। यहाँ जो भी आपका सेंटर है, ये वाला सबसे ऊपर वाला सेंटर, वहाँ से आपको हाफ इंच जितना बाहर एक मार्क करनी है। ठीक है, और आपको बीच वाले सेंटर को कुछ नहीं करनी है, और ये जो आपका लास्ट ये 3rd नंबर वाला है, वहाँ से ऑन फोल्ड मतलब अंदर की तरफ आधे इंच पे एक मार्क करनी है। ठीक है, ये जो पहले हम इन दोनों का सेंटर लेंगे, फिर इन दोनों का सेंटर लेंगे, फिर इन दोनों का सेंटर लेंगे। अब जो पहला सेंटर है उससे आपको बाहर हाफ इंच जाना है, बीच वाले सेंटर को आपको कुछ नहीं करना है, और जो नीचे वाला सेंटर है उससे आपको अंदर हाफ इंच जितना आना है। ठीक है, अब हमें शेप देनी है। देखिए, जो हमारा ये साइड से यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको ये जो लाइन है, इस लाइन से हमें पूरा स्ट्रेट आपको 0.75 पे एक मार्क करनी है। ठीक है, ये हमारा ये सीधा होगा यहाँ से लेके, और अब हम ये सारी जितने भी हमें सेंटर है, ऐसे आपको मैच करते हुए इस सेंटर को यहाँ से आपको शेप दे देनी है। पहले अभी हम हाथ से हल्का सा देंगे, उसके बाद आपको फ्रेंच कर्व से देना है इसको। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे हमें सेंटर नहीं देना है, ऐसे आपको देंगे। ठीक है, अभी हमें फ्रेंच कर्व से लेना है। तो पहले आपको इस सेंटर से इस सेंटर को मार्क करनी है, ऐसे। ठीक है, और अगर ये मैच हो रहा है तीनों, तो आपको तीनों ही मार्क कर देंगे। ठीक है, और आपको पॉइंट याद ध्यान से देखना है। ठीक है, ठीक है, तो पहले हम इनको तो ये एक वली आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम इस वाले सेंटर को मार्क करेंगे। देखेंगे कि आपको कहाँ पे मार्क होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमारा ये पॉइंट दोनों अटैच होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको ले लेंगे। ओके, अभी हमारा इतना हो गया। अब हम उल्टा इधर से करेंगे। ठीक है, अभी हम ऐसे कर लेते हैं। अब हम इन दोनों पॉइंट को मैच करेंगे।
ये पॉइंट मैच होना चाहिए, ठीक है। ओके, उसके बाद हम इन पॉइंट को मैच करेंगे। ये जो यहाँ पे देखिए, यहाँ से अंदर आपका एक लाइन अगर अंदर हो रहा है, एक लाइन जितना तो कोई बात हमें जाने देना है, ठीक है। अगर यहाँ पे पॉइंट अटैच हो रहा है तो भी कोई बात नहीं, अगर नहीं हो रहा है तो एक लाइन जितना अंदर अगर जा रहा है तो कोई बात नहीं, जाने देना, ठीक है। ठीक है? अभी एक लाइन जितना हमारा अंदर चला गया, ठीक है। और ये जो है हमें ये बिल्कुल ऐसे सिलना है, ठीक है। अब हम इसको डाल, अब देखिए जहाँ पे भी अगर आपका कोई पॉइंट बन रहा है, ठीक है, तो पॉइंट नहीं बनने देना, हमें शेप दे देना है अच्छे से, ठीक है। आपको पॉइंट नहीं बनने देना है यहाँ पे कुछ भी। जैसे कि अभी तो हमारा कोई पॉइंट बन नहीं रहा है, ऐसे आपको शेप दे देना है, पॉइंट नहीं बनने देना है, ठीक है। अभी यहाँ पे जैसे कि हमारा थोड़ा सा हल्का सा पॉइंट बना, तो आधी लाइन जितनी अगर बाहर जा रही है शेप देने के लिए तो आप दे देंगे, ठीक है। बस पॉइंट नहीं बनने देना, क्लियर। तो ये अभी जो हमारा ये शेप बना है वो हमारा बाहर का है, अब अंदर की तरफ का भी शेप बनाना है ना, वो शेप होता है, ओके। अभी तो हमारा एक लाइन ड्रॉ हो गया, अब हम सेकंड लाइन देखते हैं। अभी हमें सेकंड लाइन के लिए क्या करना है, जो हमारा जो ये 3 मार्क है, ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट था जिससे हम पहले क्या गए थे जब हम बैक साइड में बना रहे थे बैक पार्ट के लिए, तो हम आधे इंच ऊपर गए थे ना बाहर की तरफ। अभी हमें क्या करना है, 0.25 हमें अंदर की तरफ आना है अब, ठीक है। सेम सेम पॉइंट से हमें 0.25 जितना अंदर आना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 0.25 जितना अंदर आएंगे, ओके। अब ये जो हमारा सेंटर वाला है, जब हम बैक पार्ट में क्या किए थे तो बैक पार्ट में ये सेंटर का कोई नहीं लिए थे, पर अभी हमें सेंटर से हाफ इंच जितना अंदर आना है, हाफ इंच हो या 0.75 इंच आप आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हमें हाफ इंच जितना आना है, तो यहाँ से हम हाफ इंच जितना ही अंदर आएंगे या 75 जितना भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं हाफ इंच में एक लाइन ऊपर करके करूँगी, ठीक है। जैसे कि 0.50 पे आप आएंगे, वहाँ पे एक ऊपर लाइन, यानी कि यहाँ पर आधी इंच ये हो जाएगी, हाफ इंच यहाँ, और एक लाइन ऊपर यानी कि ये वाला लाइन, ठीक है। तो यहाँ तक हम आ जाएंगे ताकि हमारा शेप अच्छे हो पाए। और जो हमारा नीचे वाला सेंटर था जहाँ से हम 0.5 आगे गए थे, वहाँ से हम 0.25 जितना अंदर आएंगे, ठीक है। तो इस वाले सेंटर से भी हम 0.25 जितना अंदर आ जाएंगे। अगर आपको पता चल गया, जब हम बैक पार्ट के लिए बना रहे थे लाइन, तो हम क्या कह रहे थे कि बीच वाले सेंटर से हमें कुछ भी आगे पीछे नहीं जाना था। जो फर्स्ट वाला था वहाँ से सेंटर से आपको हाफ इंच जितना बाहर जाना था, और जो लास्ट वाला सेंटर था वहाँ से हाफ इंच जितना बाहर जाना था। अभी जो फर्स्ट वाली लाइन है जो अंदर के लिए बना रहे हैं, तो उसमें जो हमारी फर्स्ट लाइन है उससे आपको 25 पॉइंट जितना अंदर आना है, और जो सेंटर है उससे आपको हाफ इंच जितना अंदर आना है, और यहाँ से जो लास्ट है वहाँ से भी आपको 25 जितना अंदर आना है, ठीक है। अब इन तीनों को पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम फिर से शेप दे देंगे। तो इस बार हमें यहाँ से स्ट्रेट कुछ नहीं जाना, बस यहीं से जहाँ से आपका ये है यहीं से आपको ऐसे लाइन स्ट्रेट ऐसे करना है, और डॉट डॉट करके पहले आपको जाना है, उसके बाद हम शेप दे देंगे, ठीक है। तो ऐसा करना है, ठीक है। अब हम फ्रेंच कप से भी ऐसे ही करेंगे। तो पहले आपको ऐसे करना है, पॉइंट टू पॉइंट, उसके बाद आप भी आपको ऐसे रखना है और ऐसे करना है, उसके बाद फिर से आपको ऐसे इस पॉइंट से इस पॉइंट को अटैच करना है, ठीक है। और उसके बाद से इस पॉइंट को आपको अंदर, जो सेम पॉइंट है ना वहाँ से आपको अंदर कर लिया, ठीक है। अब हमें शेप दे देनी है, देखिए फ्रेंच कव आपका होगा तो ज़्यादा अच्छे से हो जाएगा,
ठीक है, बस पॉइंट नहीं बनने देना। जैसे कि यहाँ पे हमें हाफ इंच का पॉइंट बनना, ठीक है, तो यहाँ पे हम हाफ इंच का पॉइंट नहीं बनने देंगे, डायरेक्ट हम शेप दे देंगे। यहाँ से आपको आना है, यहाँ थोड़ा हमें गैप ज़्यादा लग रहा है ना, तो हाफ इंच ना अंदर से। अब हम इसकी कटिंग करेंगे, फिर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। और ये दोनों पॉइंट जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाए। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो सबसे पहले आपको जो बाहर वाली पॉइंट है उसकी कटिंग करनी है, अंदर की नहीं कर देनी है, ठीक है। तो यहाँ से तो आप स्ट्रेट जाएंगे यहाँ से, ठीक है। उसके बाद आपको ऐसे देखिए, मेरे पास फ्रेंच कप नहीं था, आपके पास होगा तो उससे ज़्यादा अच्छे से आ पाएगा, ठीक है। अभी आपको अगर पॉइंट 1 इंच पॉइंट जितना अंदर अगर शेप जा रहा है तो आपको अंदर जाने देना, ठीक है। अभी हम ऐसे जाएंगे और ये वाला जो है इसको हम ऐसे करेंगे। अभी हमारा ये बाहर वाला हो चुका है, ठीक है। अब हम इसको ओपन करेंगे, ठीक है। और हम इसको हटा के देखिए शेप हो गया। अब इसको हटा के हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हम जैसे कटिंग किए थे वैसे ही आपको यहाँ से तो कुछ नहीं करना है, ऐसे आपको जाना है इसी शेप पे जो हमने सेकंड वाला किया था ना बाद में, उसको करनी है। तो यहाँ पे आपको सेम टू सेम मैच कर देना, ओके। देखना कोई पॉइंट नहीं बनना चाहिए। देखिए अभी हमारी स्लीव रेडी हो गई, ठीक है। अब जब भी आप ड्रॉ करेंगे तब पहले आप ऐसे स्लीव करेंगे, उसके बाद आप इसको ओपन करके जो फ्रंट की पार्ट स्लीव ये होगी और बैक पार्ट की ये होगी। अब हमारी ऐसे स्लीव रेडी है। अब आपको भी सेम प्रोसेस से आपको भी आपकी साइज कोई भी क्यों ना हो और आपको किसी भी साइज के स्लीव के लिए फरमा बनानी है तो आप सेम इसी फरमा का यूज़ करेंगे। इसका यूज़ कैसे करना है वो हम बताएंगे जब हम कोई भी अभी ब्लाउज या स्लीव की कटिंग करेंगे, उस टाइम मैं बता दूंगी कि आपको साइज़ के अकॉर्डिंग कैसे इसका यूज़ करना है, ठीक है। फिलहाल के लिए तो ऐसे फरमा बना के आपको रेडी रखना है, सेम टू सेम प्रोसेस आपको भी यूज़ करना है।